नमस्कार। आदरणीय वैद्य भरतजी जाधव के स्मृति प्रीत्यर्थ गुरुकुल आयुर्वेद की टीम ने जो आयुर्वेद सीरीज वेब सीरीज शुरू की है, उस अवसर पर आज मैं आदरणीय वैद्य भरतजी जाधव के साथ मेरे कुछ यादें हैं, उन्हें साझा करना चाहती हूँ। आदरणीय भरतजी जाधव मेरे सहपाठी थे। आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक में हमने 1989 में एडमिशन लिया था। पहले साल में तो कुछ समझ में ही नहीं आता हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। पहले 6 महीने की छुट्टियों के बाद हम जब धुलिया गए, धुलिया में हम संयोगवश धुलिया के रहवासी हैं, तो आदरणीय नाना जी के आशीर्वाद हमें हमेशा ही प्राप्त हुए। हम भाग्यशाली है इस विषय में। तब आदरणीय भरत जी और हमारे सहपाठी हम छुट्टियों में धुलिया के नगर का पालिका में जो नाना जी का आयुर्वेद विभाग था, वहाँ पे सीखने हेतु हमेशा जाते थे। हेतु निदान ये सब तो हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन हमने वो प्रैक्टिकल नाना जी की वजह से पहले से शुरू कर दिया था। वहाँ पे आदरणीय सतीश जी भट्टर जी सर, वैद्य प्रफुल्ल मंदड़ा, वैद्य श्रीकांत वाड़ीले सर, इन सब सीनियर लोगों का भी हमें मार्गदर्शन मिलता था। वहाँ पे जो हमने सीखा उसकी वजह से हमारे सबके दिलों में आयुर्वेद प्रति बहुत ज़्यादा प्यार जागा था। तो हमने उसी वक्त ठाना था कि हम आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे। यथावकाश हम सब पदवीधर हो गए। मेरा दुर्भाग्य होगा शायद कि मैं अहिल्यानगर में इंटीरियर में गई, तो वहाँ मुझे एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी पड़ी। उस वक्त इंटीरियर में कोई आयुर्वेद प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सो मैंने भी हिम्मत नहीं की उस वक्त। वहाँ पे तब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। कोई अगर आपको इमरजेंसी किसी से कुछ एडवाइस लेना हो तो कोई माध्यम ही नहीं था। तब सुनने में आया था कि भरत ने मालेगांव में बहुत अच्छा अपना खुद का आयुर्वेद का चिकित्सालय शुरू किया था। तो बहुत अच्छा सुन के बहुत अच्छा लगता था। किसी कारणवश मैं फिर से धुलिया में आई। तो धुलिया में आने के बाद आदरणीय प्रवीण जी जोशी दादा की मार्गदर्शन से मैंने धुलिया में आयुर्वेद का प्रैक्टिस शुरू किया, आयुर्वेद चिकित्सा शुरू की फिर से। उस वक्त जब भरत जी से हमारी चर्चा होती थी, हम सब एक दूसरे से हमारे अनुभव बताते थे। उसमें एक शायद वहीं से भरत को एक मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम एक व्हाट्सएप ग्रुप निकालें जिसमें हम सबको आयुर्वेद का जो ज्ञान है हमारे पास, जो छोटा मोटा ज्ञान है, हम सबको बता सके, दूसरों का ज्ञान हम पा सके। तब गुरुकुल के व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुए। आदरणीय भरत जी का बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में शायद हमारे 5-6 ग्रुप थे व्हाट्सएप के, अलग अलग विभाग के अलग अलग ग्रुप बनाए गए, जो कि सबको एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए अच्छे हो सके। वहाँ पे ग्रुप पे फिर सब लोग अपनी रुग्ण का जो अनुभव थे वो साझा करते थे। कुछ वनस्पति के भी लेख आते थे जो दूसरों को या छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण हो। छात्रों के लिए भी एक अलग गुरुकुल का अलग ग्रुप बनाया गया था। तभी आदरणीय भरत जी ने 5 पुस्तक निकाली थी, किताबें निकाली थी, जो कि शायद गुरुकुल के हर एक के पास होंगी शायद। उसके बाद कोपरगांव में एक सेमिनार था, वहाँ पे हम सब गुरुकुल के सब लोगों ने एक साथ मिले। हम पहली बार मिले सब लोग। आदरणीय बनमेरू सर, नरेश सर, उनसे वहीं पे पहली मुलाकात हुई थी। तब से फिर से जोर शुरू हुआ। पूरे ग्रुप में सब लोग अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। अच्छी तरह से गुरुकुल का कार्यवाह चालू था, लेकिन बीच में
हमारे भरत जी बीमार पड़ गए। उन उनकी बीमारी की वजह से थोड़ा सा काम ठंडा पड़ गया था, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो चालू ही रखते थे। उनको लगता था कि नहीं, ये गुरुकुल तो हम शुरू रखने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान ने हमारा भाई, हमारा दोस्त छीन लिया। उनके निधन के बाद गुरुकुल का कार्य कुछ रुक रुक सा गया था, लेकिन अनीता भाभी की दृढ़ निश्चय से, उनके मनोबल से उन्होंने ये बोला कि ये भरत जी का सपना है जो हम पूरा ही करने वाले हैं, उसे आधा नहीं छोड़ेंगे। तो अनीता भाभी की दृढ़ निश्चय से फिर से गुरुकुल का काम शुरू हुआ। आदरणीय प्रवीण बदमेरू सर ने बहुत परिश्रम लिए हैं इसके लिए। वो अथक परिश्रम करते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं सब जगह। आदरणीय सतीश भट्टर सर के मार्गदर्शन से ये कार्य शुरू है। हर साल आदरणीय भरत जी की स्मृति प्रीत्यर्थ आरोग्य शिविर होता है, जहाँ पे लगभग 100-200 मरीजों के लिए सेवा दी जाती है। इसी तरह इस गुरुकुल के माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान हर आयुर्वेद की पदवीधर